क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो हमें हमारी आत्मा से दूर कर देती है, हमारे सच्चे स्वरूप से, हमारे मूल से? एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारे विकास से रोकती है, और वो है हमारा अहंकार। हाँ, वही अहंकार जो कभी कभी हमें दूसरों से बड़ा महसूस कराता है, कभी हमें अपने गलतियों को मानने से रोकता है, कभी हमें संसार की दौड़ में उलझा देता है। हम उसे अपना आत्मसम्मान समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो अहंकार ही हमें हमारी आत्मा से अलग कर देता है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे, अहंकार का त्याग और आत्मविकास। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी आंतरिक शांति, हमारी आध्यात्मिक यात्रा और हमारी सफलता से गहराई से जुड़ा हुआ है। बात तब की है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन नारद मुनि वहां पहुँचे। नारद मुनि ने शिवजी से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का अहंकार। यह मनुष्य को उसके सत्य से दूर कर देता है, उसे अंधकार में ले जाता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, वो आत्मविकास की ओर नहीं बढ़ सकता। नारद मुनि यह सुनकर चौंक गए। प्रभु, अहंकार तो मनुष्य के आत्मसम्मान की तरह है, फिर इसे छोड़ने की सलाह क्यों? शिवजी ने कहा, अहंकार और आत्मसम्मान में फर्क है। आत्मसम्मान वो है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है, जो तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व की पहचान कराता है, जबकि अहंकार तुम्हें भटकाता है, तुम्हें स्वयं से दूर करता है। अब सोचिए, हम में से कितने लोग रोजमर्रा के जीवन में इस अहंकार के जाल में फंसे हुए हैं। अहंकार वह चीज है जो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। हमें लगता है कि हम सही हैं, और हमारे रास्ते के हर मोड़ पर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अहंकार की पहचान करना ही पहला कदम है। हम में से हर एक के अंदर कहीं न कहीं अहंकार छिपा होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसे पहचान पा रहे हैं? क्या हमें यह समझ में आ रहा है कि वह कब और कैसे हमारे मन और विचारों पर हावी हो रहा है? एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बहस में हैं और सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों से सहमत नहीं है। आपका अहंकार तुरंत आपको यह संकेत देगा कि तुम सही हो और यह व्यक्ति गलत है। यह अहंकार ही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे विचार ही सही हैं और दूसरे की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अगर आप उस पल रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और सोचें कि क्या वास्तव में आपके विचार सही हैं, या क्या यह संभव है कि दूसरे की सोच भी सही हो, उस क्षण आप अपने अहंकार को त्यागने की दिशा में पहला कदम उठा रहे होते हैं। अब बात करते हैं भगवत गीता की, जो हमें इस जीवन की गूढ़ताओं से अवगत कराती है। महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर हाथ जोड़ दिए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार और आत्मा के बीच का भेद समझाया। अर्जुन ने अपने युद्ध करने के अधिकार और अपनी जाति के लोगों के प्रति मोह को अपना कर्तव्य समझा था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह और अहंकार तुम्हें तुम्हारे सत्य से भटका रहे हैं। अर्जुन ने जब अपने अहंकार को छोड़ दिया और उसे आत्मज्ञान मिला, तभी वह युद्ध के मैदान में अपने धर्म को समझ सका। श्री कृष्ण ने कहा, जो अहंकार से मुक्त है वही सच्चा योद्धा है। यह गीता का संदेश हमारे आज के जीवन पर भी लागू होता है। हम सभी किसी न किसी तरह के युद्ध में लगे हुए हैं, कभी काम के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी अपने सपनों के लिए। लेकिन जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, हम उस युद्ध में सच्चे विजेता नहीं बन सकते। अब सवाल उठता है कि इस अहंकार के कितने रूप होते हैं? यह रूप अनेक हो सकते हैं। धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, रूप का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार।
हमें लगता है कि हमारा पैसा, हमारा रूप या हमारा ज्ञान हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन यह सब अस्थायी है। एक दिन आएगा जब यह सब खत्म हो जाएगा। तब क्या बचेगा? सिर्फ आपकी आत्मा, और जो आपने अपनी आत्मा को खिलाया है वही आपकी असली पूंजी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम इस अहंकार को कैसे छोड़ें। एक स्वीकृति। सबसे पहले हमें अपने अहंकार को पहचानना और उसे स्वीकार करना होगा। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम में भी अहंकार है। यह स्वीकृति ही हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। 2. ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने अहंकार से दूर होते जाते हैं और अपनी आत्मा के करीब आते जाते हैं। 3. नम्रता। हमें अपने जीवन में नम्रता लानी होगी। चाहे हम कितने भी ज्ञानी या सफल हों, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि ज्ञान का असली रूप तभी आता है जब हम उसे साझा करते हैं, और सफलता की असली परिभाषा वही है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। 4. सेवा। किसी की निस्वार्थ सेवा करना हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तो हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत महान हो गया हूँ। लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए बोले, विवेकानंद, यह तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। असली महानता वह है जब तुम स्वयं को महान मानना छोड़ दो। जब तुम अहंकार का त्याग कर दोगे तभी तुम सच्चे ज्ञानी बनोगे। विवेकानंद ने इस बात को गहराई से समझा और उसके बाद से उन्होंने अपने जीवन में कभी अहंकार को प्रवेश नहीं दिया। अहंकार हमारे आत्मविकास का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम अहंकार में फंसे रहेंगे, हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। आत्मविकास का मार्ग तभी खुलता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर नम्रता और सेवा का रास्ता अपनाते हैं। आत्मविकास का अर्थ है आत्मा की पहचान। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तब हम जान पाते हैं कि इस संसार में हम केवल एक माध्यम हैं। हमारी सफलता, हमारा ज्ञान, हमारी उपलब्धियां ऑल आर टेम्पररी। जो शाश्वत है वह है हमारी आत्मा। आत्मविकास का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम जीवन की असली सच्चाई को समझ पाते हैं। हम यह जान पाते हैं कि असली शांति और संतोष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। और इस आत्मविकास की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है अहंकार का त्याग। तो आज से हम सभी अपने जीवन में यह संकल्प लें कि हम अपने अहंकार को पहचानेंगे, उसे छोड़ेंगे और आत्मविकास की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम अहंकार को छोड़ते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तभी हम समझ पाते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आप अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, ध्यान कीजिए, नम्रता से पेश आइए, दूसरों की निस्वार्थ सेवा कीजिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका अहंकार पिघलने लगेगा और आप अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान पाएंगे। अहंकार त्याग कर ही आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और याद रखें, यह जीवन की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां गंतव्य से ज्यादा महत्व उस रास्ते का है जिस पर आप चल रहे हैं। अहंकार केवल एक छलावा है। इसे जितना जल्दी त्यागेंगे, उतना ही आप अपने आत्मा के करीब आएंगे और उतना ही अधिक आपका विकास होगा।